और शेल को अपने कब्जे में लेकर निरोधक दस्ते को खबर किया। पुलिस और बीएसएफ ने मोर्टार शेल को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि इसमें ग्रेनेड भी थे। जहां पे शेल मिला है वो जगह एलओसी से कुछ ही दूरी पर वाक़ है। ये जमहूरिया से पहले सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और हसास इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि आज रामगढ़ सेक्टर के देवक नदी से आज जिंदा शैल जो है वो बरामद किए गए हैं। ये जिंदा शैल आज रामगढ़ सेक्टर के पुलपुर इलाके के देवक नदी से जो है जैसे ही देखे गए और पुलिस और बीएसएफ को सूचित किया जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने इन सभी शैलों को जो है वो अपने कब्जे में लिया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया जाता है और मौके पर पहुंची बम दस्ते ने इन शैलों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया गया है और जहां से ये शैल बरामद किए गए हैं मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और कहीं ना कहीं इन शैलों का यहां पर मिलना चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में देश जो है वो गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और कहीं ना कहीं इलाके में जो है बीएसएफ के जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, एसओजी द्वारा जो लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि देश जो है गणतंत्रता दिवस का त्योहार जो है वो शांतिपूर्वक मना सके। और आज जो है कि सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के देवक नदी से एक बार फिर जो है शैल जो है वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल इन शैलों को जो है सुरक्षित जगह पर बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया गया है। इलाके में जो है लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि देश जो है गणतंत्रता दिवस का जो पर्व है वो शांतिपूर्वक मना सके। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। कल देर रात बांडीपुरा जिले के अजास रेंज के जंगल में आग लगने का मामला सामने आया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें बाहर आई, सीए खान अरीन और मुल्क हामा जैसे इलाके में यह आग फैलती चली गई थी। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पा लिया है। डीएफओ वसीम फारूक ने सहाफियों से बातचीत में बताया भी कि बांडीपुरा के जंगल में आग लगने के छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ अलग था। उन्होंने कहा कि जानकारी लेने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कहा कि हमारी टीमें लगातार मिलने वाली फौरी तौर पे जितनी भी खबरें होती है उस पर फौरी तौर पे रिएक्ट करती है। महकमा अलर्ट है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई को फौरी तौर पे अंजाम दिया जाता रहेगा। प्रोटेक्शन के हवाले से आज के दिन के हवाले से मैं बताऊंगा, जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है इसमें 60% जो फॉरेस्ट है वो गुरेज में है। गुरेज हमारा मेजर पोर्शन है जो स्नो बाउंड है। वहाँ पे हमें कोई फायर इंसिडेंट्स रिपोर्टेडली नहीं आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से वहाँ पे हालात कंट्रोल में है। रहा सवाल जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इक्के दुक्के फायर के इंसिडेंट वो मिनिमम इंसिडेंट्स है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो फॉरेस्ट है इसमें साउदर्न आस्पेक्ट बहुत सारे फॉरेस्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉप कम होता है, ग्रासेस ज़्यादा होते। बांडीपुरा के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही नॉमिनल फायर इंसिडेंट्स इस साल हमें देखने को मिले हैं। तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट इस पे लगा हुआ है। वी आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग दीज एरियाज। जो हमारे फायर प्रोन ब्लॉक्स है, बीट्स है, उनमें हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने आज चंदक तहसील का दौरा किया था। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और डिजिटलाइजेशन के काम की प्रोग्रेस को देखा। दौरे के दौरान डीसी ने जमीन के रिकॉर्ड्स और डिजिटलाइजेशन के अमल की बारीकी से मुआयना किया, चल रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू इंतजामिया में शफाफियत, दुरुस्तगी और असरदार सिस्टम को कायम रखेगा। डीसी पुंछ ने जोर दिया है कि रिकॉर्ड्स की मुकम्मल, सही और एरर फ्री डिजिटलाइजेशन बेहद ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम पे लोगों का भरोसा बना रहे। देखें, जो प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन है वो बार फुटिंग पे की जा रही है, जिसमें रिकॉर्ड जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको अपडेट किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसमें डिजिटाइजेशन हुई है और जो जमाबंदियाँ यहाँ बनी हैं उनको पब्लिक में लेके जाया जा रहा है ताकि उनकी करेक्टनेस को देखा जाए और जो गलतियां हैं वो पब्लिकली ग्रीवियंसेस लेके उनको दूर किया जाए।
समाजी कामों में आगे रहने वाली समाजी तंजीम साहसी जिंदगी ने आज कटरा में सटे धनोही हाई स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर और दीगर जरूरी सामान तकसीम किए। इसको लेकर बच्चों और टीचर्स में खासा जोश भी था। तंजीम ने इससे पहले 1 जनवरी को लाख गुज्जर स्कूल चंद्रानी में जाकर के जरूरतमंद बच्चों में किट्स भी तकसीम किए थे। तंजीम ने यह ऐलान भी किया कि आने वाले दिनों में एक और स्कूल में तलबा के लिए स्कूल बैग और लगभग 200 स्वेटर तकसीम किए जाएंगे। ये तंजीम लगातार स्कूल में ज़रूरतमंद बच्चों में इस तरह की मदद करती रही है। एनजीओ की तरफ से जो इस ठिठुरती हुई सर्दी में इन बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्वेटर्स, ट्रैक सूट्स वगैरह जो भी दिया है इन्होंने, इनका हम बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने इस हमारे स्कूल को अपने उस टारगेट में रखा है और जो ये डिज़र्व करता है स्कूल उसको वो मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। उधर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे दिन देश भर की अलग अलग रियासतों से पार्टिसिपेंट्स ने लेह में फिगर स्केटिंग इवेंट में अपने हुनर दिखाए और इस इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो एक अहम पड़ाव भी था क्योंकि लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पहली बार फिगर स्केटिंग को शामिल किया गया था। लद्दाख के मुकामी एथलीट्स ने और दूसरी रियासतों के स्केटर्स के साथ मुकाबला भी हुआ और इस बीच में यूटी लद्दाख के यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से खास बातचीत की। It's really good, the place, the rink, the floor is really good, and I'm really happy that I am able to attend this competition. It was really lovely. Competition was going very well. The facilities all are really good, and I want to see more and more skaters coming up in future. And yeah, I feel really happy for this competition going on here. So how was your performance? Yeah, not very impressive, but there's much to learn for sure for everyone, and definitely everyone would come with better energy the next year. There are really good skaters performing here right now in senior age group. We can see them, and yeah, almost all the juniors want to be like them, and we'll all practice really well and come up. फिगर स्केटिंग हमने इस साल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। जैसे आपको पता है पहले आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग ही होता था, तो इस साल फिगर स्केटिंग इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टाइम। और इसमें मेंस विमेन दोनों का कैटेगरी है, जिसमें 2 कैटेगरी है, एक एडवांस एक नोविस। और 6 स्टेट से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और मुझे खुशी होती है ये बताने के लिए कि लद्दाख से भी 2 लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं अभी खेलो इंडिया में यूटी लद्दाख को रिप्रेजेंट करके फिगर स्केटिंग की तरफ से हूँ। हमने अभी नेशनल्स में भी मेडल जीता है, 2 बार जीता है और सभी में अच्छा परफॉर्मेंस आया है। 5 मेडल जीते हमने लद्दाख के लिए। फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इनफ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनफ वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमें डोनेशन मिलता है, वो भी हमारे फाउंडेशन से, लेकिन हमें अपने ही स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो भी हमें थोड़ा हजम नहीं हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें फ्यूचर में सपोर्ट करें। मेरा ऐसा ही आशा रहेगी कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम इंटरनेशनल लेवल तक जाकर आपके लिए मेडल लेके आए और अपने स्टेट और अपनी कंट्री को प्राउड। शोपियां के ब्लॉक रामनगरी के गांव में चेक सैदोपोरा में व्हीकल ब्लॉक दिवस प्रोग्राम हुए थे। प्रोग्राम की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर यानी एडीडीसी शोपियां नासिर अहमद ने की थी और इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर शकील अहमद भी मौजूद रहे। ब्लॉक दिवस में लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान, PRIs और बड़ी तादाद में मुकामी बाशिंदों ने शिरकत की। एडीडीसी ने अवाम की शिकायतें बड़े सब्र और तवज्जो के साथ सुना। लोगों ने पानी, सड़क, बिजली और सेहत से जुड़े मसाइल उठाए। प्रोग्राम के दौरान कई मसलों पर फौरी तौर पर तवज्जो दी गई। बाकी जायज़ शिकायतों को जल्द निपटारे करने के लिए लिख लिया गया। एडीडीसी ने मुतालिका डिपार्टमेंट को टाइमलाइन तय करने, जवाबदेही को यकीनी बनाने और फील्ड लेवल पर फॉलो अप पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि ब्लॉक दिवस को इंतजामिया से सीधा राब्ता कायम करने का मंच बनाएं।
कौन सा पेड़ है अरे नहीं मकान के उस उम्मीद के साथ आज हम यहाँ आए थे कि लोगों के जितने भी मुश्किलात हैं उनका उजाला करने के लिए आज हम इस बस्ती में आए थे। आपने खुद भी देखा कि कितने लोग आए हुए थे एक होप लेके, उम्मीद लेके। यहाँ के आज जो भी मसाइल हम यहाँ उजागर करा देंगे उनका हल निकलेगा और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग भी मुतमईन हो गए जो बातें सुन के, जो हमारी डिस्कशन यहाँ पे और जो असाइनमेंट्स दिए गए डिफरेंट ऑफिसर्स को, जो भी कोई मुश्किल, जो कोई भी ग्रीवेंस ऐसी थी जिसका रिडर्सल कराना हो, उसके लिए हमने ऑफिसर्स को यहीं पे इंस्ट्रक्शन भी दी और जिन बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमने ऑन स्पॉट ही हल करा दिए। भारत के आखिरी हाई स्कूल के तौर पर मशहूर पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल देखबार मालडियान में वंदे मातरम के 150वें साल के मौजू पर डिबेट प्रोग्राम्स हुए। प्रोग्राम में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने जोश व खरोश के साथ पार्टिसिपेट किया और इस दौरान कुल 14 स्पीकर्स ने वंदे मातरम की तारीखी और कौमी अहमियत पर रोशनी डाली। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसका उसी सिलसिले में कई तरह के कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। चूंकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बिल्कुल बॉर्डर का आखिरी स्कूल है, जहां अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो पीछे की पहाड़ी बहुत सारी आपको पीओके दिखेगा। तो ऐसे में सीमावर्ती गांव तक इन कार्यक्रमों का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। आज ये जो कार्यक्रम था, इसमें जो है एक सिंपोजियम था जिसमें बच्चों ने पूरी जर्नी को अपने शब्दों के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे इसका जो है बंकिम जो चंद्र जी ने जब इसको लिखा उसके बाद लगातार कैसे इस नेशनल सॉन्ग ने पूरे देश के अलग अलग विभागों से लोगों को जोड़ा और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक इम्पोर्टेंट एक संपोजियम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि वंदे मातरम जिसको कंप्लीट हुए 150 इयर्स हो चुके हैं, उस पे जगह जगह नेशनल लेवल पे आज हमारे इंडिया में सभी जगह ये दिन जोश से बनाया जा रहा है। इसी कंसर्न में हमारे हाई स्कूल दिगवार जो पीएम श्री स्कूल है, इसमें भी ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। एक संपोजियम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो कि वंदे मातरम जिसको कंप्लीट हुए 150 इयर्स हो चुके हैं, उस पे जगह जगह नेशनल लेवल पे आज हमारे इंडिया में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फिरोज ने आज लड़कियों के लिए 15 रोज़ा आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर करीब 50 लड़कियों ने हिस्सा भी लिया। यह प्रोग्राम मिशन शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट करगिल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिस करगिल और आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल के ताउन से शुरू हुआ। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर काचू मोहम्मद फिरोज ने यह कहा कि पहले लड़कियों के बाख्तियार बनाने के लिए नई राहें खोलने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि करगिल में लड़कियों को लड़कों के बराबर मौके दिए जा रहे हैं और यही वजह है कि लड़कियां हर फील्ड में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मिशन शक्ति कारगिल की तरफ से इन क्लोज एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिस कारगिल आज हमने यहाँ पर एक 15 डेज़ का एक आइस हॉकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया है जो कि आज से 15 दिन तक चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कुछ लड़कियों के लिए। तो दी ट्रेनिंग को बगाचेस कंडक्ट बसिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है मिशन शक्ति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एक स्कीम है, इसके तहत हमने ये 15 दिन का आइस हॉकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाया है जिसमें हमने तकरीबन 40 लड़कियों को हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और ड्यूरिंग दी ओपनिंग सेरेमनी। तो इसी के साथ कल से हमारा ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव और पर्पस है वो है हमारी बच्चियों को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स स्पोर्ट्स में भी इनको आगे ले जाना, इनको एम्पावर कराना, वही है। और डोडा जिले में वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद से जिला पुलिस डोडा की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के अंदर एक मुनक़िदा प्रोग्राम वुमेन क्रिकेट कप में द्रोणाचार्य क्रिकेट एकेडमी की शानदार कामयाबी हासिल की। टूर्नामेंट में 6 खातून टीमों ने जोश खरोश के साथ मुजाहरा किया और जिले में ख़वातीन क्रिकेट के बढ़ते रुझान को जाहिर किया। फाइनल मुकाबले में द्रोणाचार्य क्रिकेट एकेडमी ने ग्रीन चैम्प्स को 7 विकेट से शिकस्त दी और ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपये भी अपने नाम किए।
आप देख रहे हैं जी मीडिया और जी मीडिया की टीम इस वक्त है स्पोर्ट्स एंड डोडा के अंदर मौजूद। दरअसल आपको बताना चाहेंगे डोडा पुलिस की तरफ से वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया गया था, जिसका आज आखिरी मैच था। दरअसल आज इसका फाइनल था और कुछ टाइम पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी लगभग 6 टीमों ने इसमें शमूलियत की है। मेरे साथ विनर टीम जो है उससे बातचीत करना चाहेंगे, उनके कोच भी मेरे साथ हैं। थोड़ा सा आप बताएं, आप विनर रहे इस मैच के, क्या मैसेज होगा और कैसे यहाँ तक पहुंचे? जहाँ पे पुलिस वालों ने मैचेस करवाए जिसमें हम विनर्स थे, मतलब काफी थैंक यू कहना चाहूंगी पुलिस वालों को कि जिन्होंने हमारे लिए मैचेस करवाए और आगे भी में भी करवाते रहेंगे और हम उसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं चाहती हूँ कि पुलिस वालों को कि आगे बाहर से टीम्स मंगवाएं यहाँ पे और हमें आगे बाकी टीम से खेलने का मौका मिले। ये मौका कितना बड़ा आपके लिए था? हमारे लिए काफी बड़ा मौका था कि अगर और बाहर से टीम्स आएंगी तो हमें और मौका मिलेगा, बाहर की टीम से थोड़ा राब्ता रहेगा हमारा, उनका थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पता चलेगी, आगे कैसे जाना है, कैसे खेलते हैं सबकी वो पता बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं देखता था जब यहाँ पे कोई प्लेयर खेलता था चोटें काफी ज्यादा आती थी और उसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे ग्रास नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि इंतजामिया ने इस पे कदम उठाया, ग्रास यहाँ पे लगा, कितनी ज्यादा खुशी मिल रही है और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे खेलते। इस ये सारा क्रेडिट डीसी सर को जाता है, उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पे घास लगवाया। नहीं तो यहाँ पे पहले बहुत सारे पत्थर होते थे, डाइव मारने में प्रॉब्लम आती थी। अब हम इजिली डाइव मार के बॉल रोक सकते हैं, यहाँ पे लगने का उतना खतरा नहीं है। मेरे साथ भारत भूषण जी हैं जो इनके कोच भी हैं और इनकी यहाँ पे एकेडमी काफी टाइम से चल रही है। भारत भूषण जी क्या बताना चाहोगे? मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन आपकी बच्चियां जो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत प्रोग्रेस हो रही है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि दिन रात जो है हमारे बहुत से लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं। जैसे अशोक जी मेरे साथ इस वक्त हैं, बहुत तनदेही से काम कर रहे हैं कि वो एक अच्छे पाथ पे हैं और वो मैं यहाँ से उनको ये मैसेज करना चाहता हूँ कि वो हमारे अपने डोडा डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट जिसमें वो खुद उसके बाशिंदे हैं, हमारी बच्चों के तहत वो जो कुछ अच्छा सोचें ताकि हमारे बच्चे जो IPL लेवल में जाएं, इंटरनेशनल लेवल में जाएं, उनके हाथ में अगर वो हमें उम्मीद है कि उन तक ये आवाज पहुंचेगी। और मैं बताना चाहूंगा भारत भूषण जी एक ऐसे इंसान हैं जो भी बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे यानी कि उनको प्रैक्टिस देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कि जिस तरह से इंतजामिया भी बच्चों को आगे ला रही है, खास करके मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से पुलिस ने एक बहुत अच्छा रोल निभाया, एक यहाँ पे वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। खास करके यूथ सामने आ रहा है और खास करके जो बच्चियां हम देख रहे हैं कि आज उनके चेहरों पे मुस्कान है और इंतजामिया का शुक्रिया कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंतजामिया इस तरह के प्रोग्राम करवाती जाएगी ताकि जो डोडा की यूथ है, डोडा के बच्चे हैं, वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। और एक स्पोर्ट्स टीम की 30 लड़कियों का ग्रुप झारखंड के रांची से कश्मीर लौट रहा था। ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि बानिहाल रेलवे स्टेशन पर उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ और उन्हें चलती ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। उन्हें CRPF पुलिस ने ढूंढा और इलाज के लिए बानिहाल अस्पताल भेजा। जब साफियों से इस हादसे के बारे में बानिहाल के स्टेशन मास्टर से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि इल्जाम बेबुनियाद है और उन्हें इस मसले पर कोई जानकारी नहीं। हम नुसरत है और मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर साइकिलिस्ट हूँ। तो हम जहाँ भी कहीं इवेंट के लिए जाते हैं हम अपना साइकिल कैरी करके जाते हैं। तो इस साल हमारा नेशनल हो रहा था रांची में, तो हमने वहाँ तक अच्छे से साइकिल कैरी किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हम बानिहाल पहुँचे तो हमें पहले पुलिस ने परमिशन दी कि आप अपना साइकिल कैरी कर सकते हो। हाँ, तो जो हम ट्रेन में चढ़े तो हमने अपना पूरा सामान कैरी किया, साइकिल भी हमने ट्रेन में चढ़ाया और पुलिस ऑफिसर्स ने भी हमारी बहुत मदद की। हम इतना दूर सफ़र किया ट्रेन में ही, बाकियों को ये सब प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। जब हम अपने कश्मीर पहुँचे बस बानिहाल से हमें श्रीनगर बस ट्रेन बुक करना था। हम अपनी पहले जब हम वहाँ गए तो हमें पुलिस ऑफिसर्स ने बोला कि ये एलो नहीं है पहले, तो फिर साइकिल एलो नहीं है। तो फिर उसके बाद उसके बाद हमें उन्होंने परमिशन अच्छे से दी और उन्होंने हमारी हेल्प भी की साइकिल्स अच्छे से रखने। अपने दिल की गहराइयों से मैं इस मसले की मजम्मत करता हूँ। ये चीज़ बहुत गलत हुई है आज। ये कहीं के भी बच्चे हो, श्रीनगर के हो, जम्मू के, आउट ऑफ स्टेट के हो, बच्चे हमारे ही हैं। इंसानियत सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी ये हादसा हुआ है जो इसमें जहाँ तक मैंने अभी तक सुना, जहाँ तक बच्चों से बात हुई, जहाँ तक इनसे सबसे बात हुई, ये सारी की सारी हमारे स्टेशन मास्टर की गलती है। मसला ये हुआ है कि जहाँ तक हमारे तक नॉलेज में बात आई है, बच्चों की जो स्टेटमेंट्स हमने अभी तक ली हैं उसमें हमें यही पता चला कि ये बच्चे साइकिलिस्ट हैं। ये बाहर झारखंड से आ रहे थे, वापस अपने घर जा रहे थे। ये सारा सफ़र अपनी ट्रेन में करके आए हैं, ऑल ओवर इंडिया ये ट्रेन से ट्रैवल करके आए हैं जम्मू तक।
इनको कहीं पे भी ट्रेन में किसी भी जगह नहीं रोका गया, बट हमारी अपनी J&K की स्टेट में हमारे इस बनिहाल के स्टेशन पे हमारे एक स्टेशन मास्टर इनको ट्रेन से उतरवा रहे हैं, और वो भी उस टाइम पे उतरवा रहे हैं। पहले तो ये बैठ गए थे, ये सेटल हो चुके थे, उसमें इनको पुलिस की चेकिंग हुई, पुलिस आगे गई, पुलिस से आगे निकले, इन्हें टिकट्स ली, उसके बाद ये ट्रेन में बैठे, सेटल डाउन हुए। सेटल डाउन होने के बाद स्टेशन मास्टर ने शोर मचाया कि साइकिल्स इसमें कैरी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे बच्चे हैं जो हमें प्राउड फील कराते हैं, जो हमारे लिए स्पोर्ट्स के जरिए से हमारी स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं। ये हालत है इन बच्चों की, इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो भी हमारे इस बनिहाल के स्टेशन में एक स्टेशन मास्टर की वजह से। तो ये कड़ी मजम्मत वाली बात है, हम इसकी तहे दिल से मजम्मत करते हैं। और बानिहाल में वंदे मातरम के बैनर तले रेलवे स्टेशन पार्क में प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया, और ये प्रोग्राम तहसीलदार बानिहाल अमजद हुसैन और रेंज ऑफिसर बानिहाल ख्वाजा रासिक वहीद की सरपरस्ती में हुआ। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज बानिहाल में सोशल फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और अदर सपोर्टिंग विंग्स के साथ मिलकर प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया। इंतजामिया ने कहा है कि इस तरह की मुहिम लगातार जारी रहेगी। पूरे देश में जो 150th एनिवर्सरी अभी वंदे मातरम की सेलिब्रेट की जा रही है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जा रही हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट। तो प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट की जो डायरेक्शन में ये एक्सरसाइजेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में की जा रही हैं प्लांटेशन, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस समय जो क्लाइमेट चेंज के साथ पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, उसके लिए प्लांटेशन का होना, ग्रीन कवर का होना, स्पीशीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी के तहत अलग अलग जगह पे प्लांटेशन ड्राइव्स की जा रही हैं। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे डी साहब से भी डायरेक्शन है, SDM साहब से भी डायरेक्शन है, रेंज ऑफिसर साहब भी पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन करा के। ये तो पूरे मुल्क में इसको जारी है वंदे मातरम के बैनर के तहत। तो हमें भी डायरेक्शंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई थी कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। एक तो हम जंगलों में तो हम प्लांटेशन करते ही करते हैं, मगर अपनी सिटीज़ को, अपने जो जितने विलेजेस हैं या जो बनाल की सिटी को ग्रीन करने के लिए, यहाँ के वातावरण को साफ़ रखने के लिए हम इसकी एक कड़ी है। तो मुख्तलिफ़ जगह कल हमारी खड़ी में भी प्लांटेशन ड्राइव हुई। आज तहसीलदार साहब बानिहाल ने यहाँ पर आकर हमें इज़्ज़त बख्शी, और इनका तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रीन जो पार्टिसिपेशन है उसमें मैं तहे दिल से तहसीलदार साहब का मशकूर और नायब तहसीलदार साहब का मशकूर हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद दीजिए इजाज़त, देखते रहिए ज़ी मुकम्मल।